ताकि वास्तु से रिलेटेड आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाए। नाउ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में डिस्कस होने वाले टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे वास्तु और वास्तुकला क्या है, प्रकृति के 5 बेसिक एलिमेंट्स, दिशाएं और उपदिशाएं, वास्तु पुरुष, हाउस फेसिंग, प्लॉट की दिशाएं और कोण, दिशाओं के अनुसार 5 एलिमेंट्स की पोजीशन, प्लॉट के विभिन्न भागों में देवता का वास, एंड एट द एंड आई विल गिव यू सम वास्तु टिप्स फॉर डिजाइन हाउस प्लान। नाउ वास्तु एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है रहना या वास करना, और हमारे वास करने की जगह मतलब हमारा घर, और घर बनाने की कला को ही वास्तुकला कहते हैं। वास्तु एक प्राचीन भारतीय साइंस है जिसमें प्रकृति के 5 तत्वों को दिशाओं के अनुसार इस प्रकार यूज करते हैं कि घर का सकारात्मक वातावरण बना रहे और किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का बैड इफेक्ट हमारे घर पे ना हो। प्रकृति के ऐसे 5 तत्व जिनसे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है, जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन एलिमेंट्स के बिना हमारी लिविंग पॉसिबल नहीं है। सो घर को डिजाइन करने के लिए इन 5 तत्वों को इस प्रकार से यूज करते हैं कि हमारे घर की हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। नाउ बेसिकली 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, उत्तर, दक्षिण एंड पूर्व, पश्चिम। लेकिन वास्तु में घर को डिजाइन करने के लिए हम 4 उप दिशाओं को यूज भी करते हैं। इन 4 उप दिशाओं की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि जो उत्तर और पश्चिम के बीच का कॉर्नर है उसको वायव्य कोण कहते हैं, एंड जो उत्तर और पूर्व के बीच का कॉर्नर है उसको ईशान कोण कहते हैं, एंड जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का कॉर्नर है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं, एंड जो दक्षिण और पूर्व के बीच का कॉर्नर है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। नाउ वास्तु पुरुष कौन है और हमारे घर में इसकी पोजीशन किस दिशा में होती है, ये जानने के लिए आपको पुराणों में लिखित एक छोटी सी कथा के बारे में जानना होगा। कथा के अनुसार जब भगवान शिव व दैत्य अंधकासुर के बीच भीषण युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जिनसे एक बहुत ही विशाल पुरुष का निर्माण हुआ जो बहुत गुस्से में था। उसे देखकर सभी देवता भयभीत हुए और जगत पिता ब्रह्मा जी से विनती करते हुए बोले, इस दैत्य से हमें बचाएं। तब ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता मिलकर इसको धरती में गाड़ दो। तब वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से दया याचना की तो ब्रह्मा जी ने कहा, आज से तुम वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारे शरीर पर सभी देवताओं का वास होगा, और किसी भी नए घर के निर्माण से पहले वास्तु पूजन किया जाएगा, जिससे परिवार को शांति, स्वास्थ्य और लाभ प्राप्त होगा और सभी दुख कष्टों का नाश होगा। जब वास्तु पुरुष को जमीन में गाड़ा गया तो उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो सिर है वो नॉर्थ एंड ईस्ट के कॉर्नर ईशान कोण में होता है, एंड जो लेग्स हैं वो साउथ एंड वेस्ट के कॉर्नर नैऋत्य कोण में होते हैं। हाउस फेसिंग, आप अपने घर की फेसिंग का पता कैसे करेंगे कि आपके घर का मुख किस दिशा में है, मतलब आपका घर उत्तर मुखी है या पूर्व मुखी है या दक्षिण मुखी है या पश्चिम मुखी है। आपके घर का गेट जिस डायरेक्शन में होगा वही आपके घर की फेसिंग होगी। इसका पता लगाने के लिए आप प्लॉट के सेंटर में खड़े हो जाओ और अपने फेस को सूर्य उगने की दिशा में कर दो। तो जिस दिशा में आपका फेस होगा वो पूर्व दिशा होगी, एंड आपकी बैक पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होगी, एंड आपके लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर दिशा होगी, एंड राइट हैंड की तरफ दक्षिण दिशा होगी। इस प्रकार आप अपने घर की फेसिंग का पता लगा सकते हैं, एंड आप घर की फेसिंग का पता लगाने के लिए कंपास का यूज भी कर सकते हैं। नाउ घर की दिशाएं एवं कोण, इसे समझने के लिए आप अपने घर के प्लॉट को 9 सेक्शंस में डिवाइड कर दो। जो कॉर्नर उत्तर और पश्चिम के बीच आता है वो वायव्य कोण, एंड जो कॉर्नर उत्तर और पूर्व के बीच में आता है वो ईशान कोण, एंड जो कॉर्नर दक्षिण और पश्चिम के बीच में आता है वो नैऋत्य कोण, एंड जो कॉर्नर दक्षिण और पूर्व के बीच में आता है वो आग्नेय कोण होगा। एंड इन चारों कोणों को सेंटर है वो ब्रह्म स्थान होता है। नाउ प्रकृति के 5 तत्व 5 एलिमेंट्स को डायरेक्शंस के अनुसार इस प्रकार यूज करेंगे कि वायव्य कोण में वायु के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, जैसे लेट बाथ बनाने की बेस्ट प्लेस वायव्य कोण होता है, एंड ईशान कोण को वाटर का स्ट्रक्चर जैसे वाटर टैंक बनाने की बेस्ट प्लेस होती है, एंड आग्नेय कोण में फायर का स्ट्रक्चर जिसमें आग का यूज होता है जैसे किचन बनाने की बेस्ट प्लेस आग्नेय कोण होता है, एंड नैऋत्य कोण में अर्थ एलिमेंट को यूज करते हैं। जिस तरह पृथ्वी भारी होती है उसी तरह इस कोण को भी घर में सबसे भारी और ऊंचा बनाया जाता है। इस कोण में भारी चीजों को स्टोर करने के लिए स्टोर रूम बनाया जा सकता है, एंड परिवार के मुखिया का बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम इसी कोण में बनाना चाहिए। एंड घर का जो ब्रह्म स्थान होता है उस जगह को आकाश के लिए खुला और खाली रखना चाहिए। इस जगह पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। घर में पंच तत्व एवं देवों की स्थिति, इट मीन्स घर में कौन सी जगह किस देवता का वास है ये जानेंगे। वायव्य कोण में वासुदेव जी का वास होता है, उत्तर दिशा में कुबेर जी का वास होता है, ईशान कोण में शिव जी का वास होता है,
पश्चिम दिशा में वरुण देव और लक्ष्मी जी का वास होता है। ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा जी का वास होता है। पूर्व दिशा में इंद्रदेव का वास होता है। नैऋत्य कोण में पितृदेव का वास होता है। दक्षिण दिशा में यमदेव का वास होता है एंड आग्नेय कोण में अग्निदेव और सूर्यदेव का वास होता है। चूंकि दक्षिण दिशा में यमदेव का वास होता है और अगर हमारे घर की फेसिंग भी दक्षिण दिशा में है तो हम अपने घर के मेन गेट को दक्षिण दिशा के बीच वाले भाग में नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ यमदेव का वास है तो इस जगह बनाया गया गेट भी यम का द्वार माना जाएगा एंड ये घर के हेड की डेथ का कारण बन सकता है। सो हम अपने घर के मेन गेट को साउथ के मिडिल भाग में ना बना के इसको आग्नेय कोण में यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाएंगे। ये तो हुई देवता की पोजीशन। अब हम ये जानेंगे कि घर में 5 एलिमेंट्स यानी 5 तत्वों की पोजीशन किस तरह होती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि वायव्य कोण में वायु, ईशान कोण में जल, नैऋत्य कोण में पृथ्वी, आग्नेय कोण में अग्नि एंड ब्रह्म स्थान में आकाश की पोजीशन होती है। लेकिन उत्तर दिशा के आधे भाग में वायु की पोजीशन एंड आधे भाग में जल की पोजीशन होगी। इस तरह पश्चिम दिशा के हाफ पोर्शन में वायु एंड अदर हाफ में पृथ्वी की पोजीशन होगी एंड दक्षिण दिशा के हाफ पोर्शन में पृथ्वी एंड अदर हाफ में अग्नि की पोजीशन होगी एंड पूर्व दिशा के हाफ पोर्शन में जल की एंड अदर हाफ में अग्नि की पोजीशन होगी। तो इस तरह हमारे घर में 5 तत्वों एवं देव की पोजीशनिंग होती है। सो नाउ इट्स द टाइम फॉर सम वास्तु टिप्स फॉर डिजाइन हाउस प्लान। वायव्य कोण में गेस्ट रूम बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं, ऑफिस या स्टडी रूम बना सकते हैं एंड बाथरूम बना सकते हैं। बाथरूम बनाने के लिए ये बेस्ट प्लेस मानी जाती है। उत्तर दिशा में मेन गेट बना सकते हैं, लॉकर रूम बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं, ऑफिस या स्टडी रूम बना सकते हैं एंड गेस्ट रूम बना सकते हैं। ईशान कोण में पूजा रूम बना सकते हैं, योगा या मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं, ऑफिस या स्टडी रूम बना सकते हैं एंड बेडरूम भी बना सकते हैं। पश्चिम दिशा में लॉकर रूम बना